रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक और आरोप लगता है सरकार पर, वो ये कि दूसरों के विकास को अपने विकास के तौर पर दिखाने का। यूपी में कई हाईवेज, एक्सप्रेसवेज के साथ ये हुआ। जेवर एयरपोर्ट का अभी एक चाइना के एयरपोर्ट की फोटो को ट्वीट कर दिया गया। ये एक ह्यूमन एरर आप कहेंगे या जानबूझकर सिर्फ एक चकाचक? मुझे ये सूचना नहीं कि किसने ट्वीट किया है चाइना के एयरपोर्ट। सरकार के मंत्रियों ने ही किया। नहीं, मुझे इसकी सूचना नहीं है, तो मैं जिस बात की मुझे सूचना नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर जेवर का एयरपोर्ट के आधार पर किसी चाइना के एयरपोर्ट को कैसे ट्वीट किया जाए, क्योंकि जेवर की एयरपोर्ट की तो केवल फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, केवल भूमि पूजन हुआ है, तो वहाँ तो कोई स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो किस चाइनीज एयरपोर्ट को वहाँ ट्वीट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो अभी खाली जमीन है, वहाँ तो अभी बनाया जाएगा एयरपोर्ट। और ये एशिया का सबसे विकसित और सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। कई लोग ने इस बात पे भी टिप्पणी की है कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कैसे है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, 6 रनवे जेवर में बनेंगे अंतिम चरण तक, और अभी जो 1334 हेक्टेयर की जमीन पर पहला रनवे और पहला टर्मिनल बनाया जा रहा है, अंतिम चरण पर 5884 हेक्टेयर का एयरपोर्ट बनने वाला है, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। और जो बात की जा रही थी पूर्व सरकारों की, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जेवर की सोच और विचारधारा किसने रखी, बुनियाद किसने रखी, शुरुआत किसने की? शुरुआत की गई थी जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2000 और 2001 के बीच में। और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, और किसी भी सरकार का मैं नाम नहीं लेने वाला यहां, पर जितने भी सरकार आई, केवल पिंग पोंग टेबल टेनिस का खेला जा रहा था जेवर एयरपोर्ट के साथ। कोई फाइल कबर्ड में रख रहा था, कोई कह रहा था कि मेरे गृह जिले में ले जाओ, कोई कह रहा था कि फलाने गृह जिले में ले जाओ। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने पद ग्रहण किया और 2017 में यूपी में जब हमारी सरकार बनी, उस समय से ही वो फाइल कबर्ड से निकाल के तैयारी की गई और पूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ, पूरी टेक्निकल फीजिबिलिटी के बाद आज जाके उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। आपने कहा जिस मुद्दे के बारे में नहीं जानता उस पर नहीं बोलूंगा। एक मुद्दा जो सिर्फ आप ही बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि आप इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के अंडर उनकी कैबिनेट का हिस्सा आप रहे हैं। उस हिसाब से आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कैसे करेंगे? मैं तो मानता हूं कि तुलना करना ही मुश्किल है। जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक रिजल्ट ओरिएंटेड, डायनामिक डिसीजन मेकिंग, और पिछले 4 महीनों से जो मेरा अनुभव रहा है, जहां एक प्रोडक्टिविटी ड्रिवन सिस्टम तैनात है, और मुझ जैसे लोगों को केवल एक सौभाग्य नहीं लेकिन एक बहुत सुनहरा अवसर भी मिलता है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी राजनीति के पहले और जनसेवा के पहले निजी क्षेत्र में एक बैंकर के रूप में थी। और जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस ड्रिवन एक सिस्टम है सरकार के अंदर, मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक मौका मुझे मिला है उस सरकार के भाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करने का। मध्य प्रदेश से आप आते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब इसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद राजस्थान मध्य प्रदेश की शुरुआत हो जाएगी। पिछली बार बड़ी एकदम कांटे की टक्कर थी, वोट परसेंटेज बीजेपी को ज्यादा लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा। इस बार स्थिति पलट जाएगी वहां पर? देखिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो भविष्यवाणी करूं। साधारण तौर पर हम लोगों की आदत अक्सर ये होती है